माय डियर फ्रेंड्स, मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 12 इंग्लिश की लॉस्ट स्प्रिंग की सेकंड चैप्टर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर्स की सेकंड स्टोरी जो मुकेश पर आधारित है। इससे पहले हम लोगों ने साहब की स्टोरी देखा था जो हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था। अब आज हम लोग देखने वाले हैं मुकेश की स्टोरी। इस स्टोरी में मुकेश का क्या भूमिका है, अर्थात कहा जाए तो यह चैप्टर आपका 2 भागों में बटा हुआ है, एक मुकेश वाले में और एक आपका साहब से संबंधित है। तो साहब वाले चैप्टर्स को हमने अटेंड कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर अटेंड करवाने हैं मुकेश के चैप्टर्स को अटेंड करने के लिए चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू ड्राइव चलाना, अ कार एक कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। यह आपकी दूसरी कहानी है जो इसी अध्याय में दी गई है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि मुकेश इंसिस्ट मतलब होता है जोड़ देता है, ऑन बीइंग हिज वन मास्टर्स। वन मतलब अपना, बीइंग मतलब स्वयं मास्टर मतलब मालिक। मुकेश जोड़ देता है ऑन हिज बीइंग हिज वन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनने का, अर्थात वह अपना खुद का मालिक बनने का जोर देता है या वह खुद का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वह घोषणा करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट कार्स, गाड़ियों के बारे में। क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ या कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, अर्थात लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव द कार, मैं सीख लूँगा, टू ड्राइव अ कार, एक कार चलाना, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इंटू माई आइज, सीधा, लुकिंग स्ट्रेट मतलब सीधा देखते हुए, इंटू माई आइज मेरे आँखों में, मतलब मेरी आँखों में सीधा देखते हुए वह उत्तर देता है कि मैं आई विल लर्न टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही ड्रीम्स, उसका स्वप्न, लूम्स प्रतीत होता है, लाइक मैरिज, एक मैरिज की भांति, एक मारिजिका की भांति। मैरिज में तो होता है मारिजिका की भांति। मारिजिका का एक प्रकार का भ्रम होता है, जैसे कह सकते हैं रेगिस्तान में घूमने जाते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि सामने कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बातें नहीं होती हैं, अर्थात वहाँ पानी नहीं होता है, यानी कि वो अपने भ्रम में खो जाते हैं, अपने भ्रम को सच मान लेते हैं। तो वही चीज़ कहा गया कि जैसे कि वो लोग अपने इस भ्रम को सच मान लेते हैं, ठीक उसी तरीके से उसका सपना भी उसे लगता है कि वह भ्रम है जिसको उसने सच मान लिया है, अर्थात मारिजिका की भांति उसका सपना भी सच लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ें लिख कर रही हैं। ही ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मैरिज, उसका सपना एक मारिजिका की भांति प्रतीत होता है। अमिस्ट मतलब होता है मध्य में, द डस्ट मतलब धूल के, ऑफ स्ट्रीट मतलब होता है धूल से गलियों के बीच, धूल से भरी गलियों के बीच। अमिस्ट मतलब मध्य या बीच, डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्ट्रीट मतलब होता है गलियों, अर्थात धूल भरी गलियों के बीच। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, दैट फिल्स फिरोजाबाद, उसके कस्बे के फिरोजाबाद की धूल से भरी गलियों के बीच। यह ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं। इस टाउन फिरोजाबाद, उसके टाउन फिरोजाबाद के, अर्थात उसके कस्बे फिरोजाबाद से के, फिल्स मतलब भरी हुई, अर्थात भरना। ठीक है, तो फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, उसके जो वहाँ की गलियाँ हैं वह फिरोजाबाद की गलियाँ वहाँ के धूल से भरी हुई है। उसके कस्बे फिरोजाबाद की धूल से भरी हुई गलियों के बीच। ही ड्रीम्स, उसका सपना, लूम्स लाइक अ मैरिज, एडमिस्ट, उस मध्य एक मारिजिका की भांति प्रसिद्ध होता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात फिरोजाबाद का जो कस्बा है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हिज एवरी अदर फैमिलीज इन फिरोजाबाद, फिर से देखिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, अर्थात एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार। इज इंगेज्ड मतलब व्यस्त है,
मेकिंग बेंगल्स मतलब चूड़ियाँ बनाने के लिए, अर्थात फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के लिए व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर, यह सेंटर है या केंद्र है ऑफ इंडियाज, भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। छोटा कर लीजिए जरा, छोटा रहेगा तो समझ में आसानी रहेगी। कहते हैं कि इट इज़ द सेंटर या केंद्र है ऑफ इंडियाज, भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब होता है कांच की बनी हुई वस्तुएं, अर्थात जो उद्योग बनाता है। ग्लास ब्लोइंग मतलब होता है कांच की बनी हुई वस्तुएं, इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग। ये तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्रेट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, यह भारत की कांच की आकृति देने वाली इंडस्ट्रीज उद्योग का। तो यह भारत की कांच की आकृति देने वाले उद्योग का एक केंद्र है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। वेयर जहाँ पर फैमिलीज परिवार। आगे देखते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, यह भारत का एक सेंटर है, केंद्र बिंदु है। ग्लास ब्लोइंग मतलब होता है कांच को बनाने की इंडस्ट्रीज उद्योग का। वेयर फैमिलीज जहाँ पर परिवार, हैव स्पेंट मतलब जहाँ पर अपना परिवार बिता दिए हैं, जनरेशंस अपनी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ अपना समय बिता दिए हैं, वर्किंग काम करते हुए अराउंड फर्नेसेस इन भट्टियों के आसपास। मतलब जहाँ पर यह भारत की एक केंद्र बिंदु है कि सेंटर है, केंद्र है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पीढ़ियों ने, विभिन्न प्रकार के लोगों ने विभिन्न प्रकार के परिवारों ने अपना जनरेशन वहीं पर बिता दिया, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज उस भट्टियों के आसपास काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लासेज कौन सा काम करते हैं? वेल्डिंग ग्लासेज का। मेकिंग बेंगल्स चूड़ियाँ बनाने का। फॉर ऑल द वुमेन्स सभी प्रकार के औरतों के लिए। इन द लैंड्स इस धरती के। इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में जो भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो पूरे संसार के इस धरती के सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिलीज, मुकेश का परिवार। इज एमंग ऑफ देम, उनमें से एक है, मतलब मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नॉन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नोन जानता है, अर्थात मुकेश का परिवार उनमें से एक है, नॉन ऑफ देम और कोई उनमें से नहीं, नोन जानता है। दैट इज इलीगल, कि यह क्या है? इलीगल है, अवैध है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसकी तरह, मतलब मुकेश की तरह ही अन्य बच्चों के लिए भी यह क्या है? इलीगल है, अवैध है। टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास फर्नेसेस मतलब होता है उस कांच के भट्टी में। विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, मतलब उच्च तापमान के साथ उस भट्टी में काम करना उनके लिए बहुत ही इलीगल है, अवैध है। इंडिगेसेल्स विदाउट एयर्स एंड लाइटिंग्स, जहाँ पर थोड़ा भी बिना किसी प्रकार के एयर, हवा एंड लाइट और प्रकाश में, मतलब जहाँ पर विभिन्न प्रकार के हवा और प्रकाश का आवागमन नहीं है वहाँ पर भी उन लोगों को काम करना इस हाई टेम्परेचर में बड़ा ही मुश्किल है। दैट द लॉ, जो कि वह कानून है, इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि वह लागू कर दिया जाए। इन्फोर्स मतलब होता है लागू कर दिया जाए। कुड गेट हिम मतलब होता है तो वह से निकाल दिया जाएगा। एंड ऑल दोज, और उन लोगों को 20,000 चिल्ड्रंस, उन 20,000 बच्चों को भी निकाल दिया जाएगा, आउट ऑफ हटा दिया जाएगा द हॉट फर्नेसेस, उस गर्म भट्टी के पास से। वेयर दे स्लॉग्स दियर डेलाइट्स आवर्स, जहाँ पर वो लगभग दिन भर तक काम करते हैं। तो इतना समझ में आया? फिर से देखिए। मुकेश फैमिली इज एमंग ऑफ देम, मुकेश के परिवार भी उनमें से एक ही था। नॉन ऑफ देम नोज, कोई नहीं जानता था। दैट की इट इज़ इलीगल, अवैध है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसकी तरह। टू वर्क, काम कराना। इन द ग्लास फर्नेसेस, उस कांच के भट्टी में। विथ हाई टेम्परेचर्स, इस उच्चतम तापमान में। इंडिग्निटी सेल्स विदाउट एयर्स एंड लाइट्स, जहाँ पर किसी भी प्रकार की ना ही हवा है और ना ही प्रकाश है। दैट द लॉ, यदि द लॉ व कानून, इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। एंड ऑल दोज, और उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, जो उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा जिसमें 20,000 जो बच्चे हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ द हट। तो देखिए आगे। दे स्लॉग मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, जहाँ पर वे कठिन परिश्रम करते हैं। दियर डे लाइट, अपने दिन के घंटों में, अर्थात जहाँ पर दिन के घंटों में वह कठिन परिश्रम करते हैं, दिन के समय जहाँ कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफ्टन, प्रायः। लॉजिंग, खो देते हैं। द ब्राइटनेस, प्रकाश अर्थात ज्योति। ऑफ दियर आइज, अपने आँखों के।
और कई बार वे अपने आँखों के प्रकाश भी खो देते हैं, अर्थात अंधे हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। जितना पढ़ा रहे हैं उतना एक बार रिवीजन करते हुए चलते रहिएगा। आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, आगे फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखिएगा, ताकि बार बार पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। एक बार पढ़ करके यदि आप उसे रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस थोड़ा समझने की बात है। चलिए आगे देखते हैं। मुकेश आइज, मुकेश का आँख, बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश आइज मतलब मुकेश का आँखें, बीम चमक उठती हैं, मुकेश की आँखें चमक उठती हैं एज ही वॉलंटियर्स, जब वो मुझे आग्रह करता है टू टेक मी होम, उसके घर चलने का। यानी कि मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने के लिए पेशकश करता है या बोलता है तो टू टेक्स मी होम, घर ले जाने के लिए, तो मुकेश आइज बीम्स, मुकेश की आँखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली, जो वह गर्व से कहता है, सेज इज बिंग रिप्यूडली मतलब होता है गर्व से बनाया जाता है, अर्थात वह फिर से बनाया जा रहा है। जो कि वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। रिब्यूल्ड मतलब होता है फिर से बनाना। वी वॉक डाउन स्टिकिंग्स लेंस कोक्ड विथ गार्बेज। तो क्या कहा गया, ज़रा फिर से देखिए इसके आगे कि वी वॉक हम गुजरते हैं, डाउन स्ट्रैक्ट लेंस ऐसी गलियों से, लेन चोक्ड मतलब होता है जो अटक पड़ी, विथ गार्बेज कूड़ों से, अर्थात कूड़ों से ढकी हुई लेन नहरों से, स्टिकिंग बदबूदार अर्थात बदबूदार नहरों से पास से होकर जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार गार्बेज अर्थात कूड़ों से भरी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पास्ट होम्स और घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमेन्स हॉवेल्स विथ कवरिंग वॉल्स अर्थात जिनकी दीवारें जर्जर हैं। हॉवेल्स मतलब होता है विथ कवरिंग वॉल मतलब होता है जर्जर हैं और टूटी हुई हैं, अर्थात हम ऐसे घरों के सामने से गुजरते हैं जहाँ पर जिनकी दीवारें क्रम्बलिंग वॉल्स हैं अर्थात टूटी हुई हैं। वॉबली डोर्स और जो दरवाजे हैं वॉबली हैं अर्थात डगमगा रहे हैं, अर्थात डगमगाते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज और किसी प्रकार की खिड़कियां नहीं हैं। एक बार फिर से देखिए। वी वॉक डाउन स्ट्राइकिंग लेंस, इतने का मतलब है कि हम कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। ठीक है। पास्ट होम्स और हम ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं। दैट रिमेन्स हॉवेल्स विथ कम्बरिंग वॉल्स अर्थात कुछ ऐसे गंदे घरों के सामने से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूटी हुई हैं। बबली डोर और उनकी दीवारें कैसे बबली है, बबली अर्थात डगमगा रहे हैं अर्थात टूटे हुए हैं। नो विंडोज और उनके घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं। अब आगे जरा ध्यान समझिएगा। क्राउडेड विथ फैमिलीज अर्थात क्राउडेड मतलब भरा हुआ है, विथ फैमिलीज परिवार रहता है, अर्थात उसमें परिवार रहता है। क्राउडेड विथ फैमिलीज का मतलब है कि इसमें परिवार रहता है, अर्थात उन घरों में परिवार रहते हैं। ऑफ ह्यूमन इंसानों के, एंड एनिमल्स और जानवरों के, तो क्या कहा गया कि इनमें इंसानों और जानवरों के परिवार रहते हैं, अर्थात इन घरों में इंसानों और जानवरों के परिवार रहते हैं। आगे देखते हैं। कोएग्जाइटिंग मतलब होता है एक साथ, अर्थात एक साथ जानवर और इंसान दोनों रखते हैं। इन प्राइमरीवल स्टेट अर्थात आदिकाल की तरह, तो आदिकाल की तरह वह भी जानवरों और इंसानों के साथ एक ही घर में रहते हैं। आगे देखते हैं। ही स्टॉप्स वह रुक गया, अर्थात वह मतलब मुकेश रुक गया। एट द डोर एक दरवाजे के पास। वंस ऑफ हाउस सच हाउस ऐसे किसी घर के, अर्थात ऐसे किसी घर के दरवाजे के पास मुकेश रुक गया। बैंक्स अवोगली आयरन डोर्स, वोगली मतलब डगाते या कमज़ोर, आयरन अर्थात लोहे के, डोर मतलब दरवाजे पर। विथ हिज फुट अपने पैर से बैंड उसने लात मारी। बैंक्स मतलब होता है लात मारना, उसने लोहे के दरवाजे पर लात मारी। एंड पुशेज और धक्का मारा, इट ओपन उसे खुले दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेख
विंटर हम प्रवेश करते हैं हाफ बुल्ट अधबनी सेक झोपड़ी में, अर्थात हम आधे बंद झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक भाग में, दैश्ड विथ डेथ ग्रास, दैट मतलब जो छप्पर है, विथ डेथ ग्रास अर्थात घास फूस की है, डेथ मतलब मरी हुई या सूखी हुई, ग्रास मतलब घास, जो उसकी छप्पर है वह सूखे हुए घास की है, अर्थात उसके जो घर है उसके घर की छप्पर सूखी हुई घास की है। इन वन पार्ट ऑफ इट, और उसके एक भाग में, दैट्स विथ डेट इज फायरवुड स्टोव, अर्थात एक लकड़ी का स्टोव चूल्हा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है, ऑफ सिजलिंग स्पाइनिश लीव्स, स्पाइनिश लीव्स मतलब होता है पालक की पत्तियाँ, सिजलिंग मतलब उबल रही हैं, अर्थात जिसमें पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं। ज़रा फिर से देखिए कि वी एंटर हाफ बुल्ट्स डोर्स, हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके ठीक एक भाग में, ग्रासेस, जहाँ पर मृत घास से उसकी छप्पर बनाई गई है, सूखी घास की बनी हुई है। ये जो फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक फायरवुड स्टोव है, अर्थात एक चूल्हा है, एक मिट्टी का चूल्हा है, एक लकड़ी का चूल्हा है, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल्स, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग, उबालने के लिए, स्पाइनलेस लीव्स अर्थात पालक के पत्तों को, अर्थात पालक के पत्तियों को उबालने के लिए एक स्टोव पर बर्तन रखा गया है। आगे कहते हैं ऑन द ग्राउंडर, ज़मीन पर, इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, अर्थात एक एल्यूमिनियम की प्लेट रखी गई है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मतलब कटी हुई, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां हैं, जिसमें कटी हुई सब्जियां हैं। ज़मीन पर एक एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी हुई हैं जिसमें कटी हुई सब्जियां हैं। फ्रेल्स यंग वोमेन्स इज, अर्थात एक फेयर मतलब होता है दुबली पतली, यंग मतलब नौजवान, वुमेन मतलब औरत, इज कुकिंग बना रही है, द इवनिंग शाम का मील्स भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। एक कमज़ोर महिला, फेयर यंग वुमेन अर्थात एक यंग कमज़ोर महिला कुकिंग बना रही है, शाम में इवनिंग मील शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। एक कमज़ोर महिला पूरे परिवार के लिए एक शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज filled with smoke, थ्रू आइज filled with smoke, धुएं से भरी हुई आँखों से शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, अर्थात धुएं भरी आँखों से वह मुस्कुराते हैं, अर्थात खाना बना रहे हैं तो उसकी आँखों में क्या होता है, धुआं चला जाता है, तो इसलिए कहा गया कि धुओं से भरी आँखों से वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश, वह पत्नी है ऑफ मुकेश, मुकेश के एल्डर ब्रदर बड़े भाई की, अर्थात मुकेश के बड़े भाई की वह पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, नॉट मच ज़्यादा ओल्डर बड़ी नहीं है, इन ईयर्स अर्थात मुकेश से वह ज़्यादा बड़ी नहीं है, अर्थात वह लड़की जो है उसका विवाह बहुत ही कम आयु में कर दिया गया है। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह ज़्यादा बड़ी नहीं है, या सिर्फ कह सकते हैं कि वह मुकेश से ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन्स टू कमांड्स, लेकिन उसे रिस्पेक्ट मिलने लगा है, सम्मान मिलने लगा है, एज बहू के रूप में, अर्थात उसे बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है, अर्थात बहुत कम उम्र में शादियाँ होती थी पहले, जिस कारणवश उसे उसका सम्मान मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ, वह घर की बहू है, ऑफ द हाउस घर की, ऑलरेडी इन चार्ज, और पहले से ही जिम्मेदारी है, ऑफ 3 मेंस 3 पुरुषों की, अर्थात उसके 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड उसका पति, मुकेश दियर फादर और उनके पिता, मतलब मुकेश, उनके पिता और उसके पति तीनों का जिम्मेदारी उस पर है, अर्थात 3 पुरुषों की उस पर जिम्मेदारी है। व्हेन द ओल्डर मैन, जब ओल्डर मैन अर्थात बुढ़े व्यक्ति इंटर प्रवेश करता है, अर्थात मुकेश के पिताजी, जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है तो सी जेंटली, तो वह आराम से, विड्रॉ मतलब सिरक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, टूटे हुए दीवार के पीछे, अर्थात जब वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह साधारणतः आराम से टूटे हुए दीवार के पीछे सरक जाती है, घिसक जाती है। ब्रिंग्स हर वेल्स, वेल्स मतलब होता है घूंघट, क्लोज हर टू फेस, अपने चेहरे पर ले आती है, और वह अपने वेजल्स को, अपने घूंघट को अपने चेहरे पर ले आती है।
बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है, ऐसी कोई वर्ड नहीं जिसका आपको हिंदी नहीं आता हो, ठीक है। इसलिए रिविजन नहीं कर रहा। अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आगे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। एज कस्टम डिमांड्स कहते हैं जैसा कि प्रथा है, अर्थात रीति है, जैसे कि रीति रिवाज है या जैसे प्रथा है। डॉटर इन लॉ बहू को मस्ट बी वेल्स घूंघट में रखना चाहिए देयर फेस उनके चेहरे को, अर्थात जैसा कि प्रथा है कि बहू को अपने चेहरे को घूंघट में रखना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स अर्थात पुरुष बुजुर्गों के सामने, अर्थात पुरुष बुजुर्गों के सामने बहुओं को अपने घूंघट को नीचे रखना चाहिए, इस चेहरे को ढक के रखना चाहिए, ऐसी प्रथा है। इन दिस केस द एल्डर्स इज इम्प्रूवाइड्स बैंगल मेकर्स। इन दिस केस यहाँ पर द एल्डर मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति इज द इम्प्रूव्ड एक बहुत ही ज़्यादा निर्धन बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला है, अर्थात यहाँ पर जो मुकेश का पिता है वह बहुत ही ज़्यादा निर्धन है और वह बैंगल्स मेकर का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स कई सालों तक ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करने के बावजूद, अर्थात कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यहाँ तक क्लियर है। इतने का मतलब है कि कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यहाँ तक छोटा कर लीजिए। फर्स्ट एज अ टेलर अर्थात पहले तो उसने एज अ टेलर के रूप में काम किया, देन उसके बाद अब बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया, अर्थात कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद उसके पिता पहले टेलर के रूप में काम किए, फिर उसके बाद चूड़ी बनाने के काम किए। ही हैज़ फेल्ड रिनोवेट्स अ हाउस, ही हैज़ फेल्ड वह असफल रहे टू रिनोवेट अ हाउस, रिनोवेट मतलब होता है मरम्मत कराने में, अ हाउस घर का, अर्थात घर के नवीनीकरण कराने में वह असफल रहे या घर का नवीनीकरण करने में वह असफल रहे, ठीक है। तो वह घर की मरम्मत या घर का नवीनीकरण कराने में फेल हो गया, असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स और अपने दो बेटों को टू स्कूल भेजने में भी असफल रहा, मतलब ना तो वह अपने बच्चों को पढ़ा सका और ना ही अपने घर का नवीनीकरण करा सका, अपने घर को बना सका। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड जो कुछ भी वो कर सका, टू डू अर्थात जो कुछ भी वह व्यवस्था कर सका या जो भी कर सका। इस टीच देम उसने उन्हें सिखाया, व्हाट ही नोज जो वह जानता था, अर्थात वह उन्हें वही सिखा पाया जो वह खुद जानता था, अर्थात अपने बच्चों को वह सिर्फ वही बता पाया, वह चीज़ सिखा पाया जो वह खुद जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने की, मेकिंग बैंगल मतलब होता है चूड़ियाँ बनाने की आर्ट कला, अर्थात चूड़ियाँ बनाने की कला। आगे देखते हैं। इट इज़ हिज कर्मा यह उसका कर्म है, हे डेस्टिनी उसका भाग्य है। सेज कहती हैं मुकेश ग्रैंड मदर मुकेश की दादी माँ, अर्थात यह उसका कर्म है या उसका भाग है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर या मुकेश की दादी माँ कहती हैं, अर्थात मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह उसका कर्म है और यह उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर वॉन हस्बैंड्स जिन्होंने हैज़ वॉच्ड देखा है हर वॉन हस्बैंड अपने खुद के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विथ द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिश की, द ग्लास ऑफ बैंगल्स चूड़ियों के कांच की। देखिए क्या हुआ, फिर से देखिए कि बैंगल्स चूड़ियाँ ऑफ ग्लास मतलब कांच की, चूड़ियों के कांच के पॉलिश के धूल से, डस्ट मतलब धूल से, पॉलिश मतलब पॉलिश होता है, ग्लास मतलब कांच, बैंगल्स मतलब चूड़ी, तो चूड़ियों के कांच की पॉलिश से के धूल के कारण उन्होंने अपने खुद के पति को वो ब्लाइंड से अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड क्या केयर मतलब होता है प्रदत्त किया, गॉड को भगवान के द्वारा, लाइनेस मतलब होता है वंश परंपरा, एवर द ब्रोकन कभी तोड़ी जा सकती है, तो अर्थात कहा गया कि यदि उसके बाप ने चूड़ियाँ बनाई हैं तो यह भी चूड़ियाँ ही बनाएगा और इसके फोर फादर्स भी चूड़ियाँ ही बनाएंगे, इसके सक्सेसर भी चूड़ियाँ बनाएंगे, यह वंश परंपरा है। आगे देखते हैं। वन मिनट। कैन गॉड गिवन लाइनेज मतलब होता है परंपरा, इवन बी ब्रोकन तोड़े जा सकते हैं, तो क्या ईश्वर के द्वारा दी गई वंश परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज हुआ कहती हैं, सिम्प्लाइज मतलब होता है तात्पर्य भी होता है, ठीक है, उनका तात्पर्य है अर्थात उनका मानना है। आगे देखते हैं। बॉर्न इन द कास्ट जाति में पैदा हुआ है, अब बैंगल्स मेकर्स चूड़ियाँ बनाने के वाले के, अर्थात चूड़ियाँ बनाने वालों के जाति में वो पैदा हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट
उन्होंने कुछ नहीं देखा बट लेकिन बैंगल्स चूड़ियों के अलावा, अर्थात उन्होंने चूड़ियों के अलावा अपने अलावा और किसी को कुछ भी करते हुए नहीं देखा। इन हाउस घर में, इन द यार्ड आंगन में, अर्थात घरों में चूड़ियाँ हैं। इन द यार्ड्स आंगन में चूड़ियाँ हैं। इन एवरी अदर्स हाउस और दूसरे घर में चूड़ियाँ हैं। एवरी अदर्स यार्ड और दूसरे आंगन में चूड़ियाँ ही हैं, अर्थात चारों तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के सभी गलियों में भी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं, अर्थात जो चूड़ियाँ हैं वह घरों में हैं, आंगन में हैं, वहाँ हर दूसरे घर में है। एवरी ऑफ अदर यार्ड दूसरे आंगन में है, प्रत्येक आंगन में है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में। आगे देखते हैं स्पायरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ढेर अर्थात चूड़ियों के बंडल। तो जरा देखिए चूड़ियाँ कौन कौन से रंग की है। सनी गोल्ड सुनहरे रंग की, पेडिग्रीन धान जैसी हरी अर्थात धान की तरह हरे रंग की, रॉयल ब्लू, रॉयल ब्लू मतलब होता है गहरा नीला अर्थात गहरे नीले रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल बैगनी रंग की अर्थात जो चूड़ियों के बंडल हैं वह सुनहरे रंग के हैं, पेडिग्रीन साधारण शहरी रंग के हैं, गहरे नीले रंग के हैं, गुलाबी और बैगनी रंग के भी हैं। और आगे कहते हैं कि एवरी कलर हर कलर के हैं अर्थात हर रंग के हैं। बॉर नॉट ऑफ सेवन कलर्स अर्थात वह 7 रंगों से बनी हुई हैं। ऑफ द रेनबो इंद्रधनुष के अर्थात इंद्रधनुष के 7 रंगों से बने लगभग सभी रंगों की चूड़ियाँ हैं। या आप लगभग को हटाकर सीधा कर सकते हैं कि इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से बनी सभी रंगों की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के बंडल पड़े हुए हैं जिसमें से सनी गोल्ड है, पेडिग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक पर्पल है और सभी प्रकार के रंग के ऐसे रंग के हैं जो इंद्रधनुष के रंगों से बने हुए हैं। ठीक है, अब जो अगला सेंटेंस है ज़रा उसे देखिए। रेनबो लाइन माउंट्स अर्थात लाई पड़ी हुई हैं इन माउंट्स ढेर के रूप में, इन द अनकेप्ट यार्ड बिखरी हुई आंगन में। और पाइल्ड मतलब होता है ढेर लगाना या गाजना, ऑफ या लादना भी कर सकते हैं अर्थात इन्हें लादा जाता है। 4 व्हील्ड 4 पहिए की हैंड क्राफ्ट अर्थात बैलगाड़ी में हाथगाड़ी में, इन्हें 4 पहिए वाली हथगाड़ी में लादा जाता है। पुश्ड और धक्का लगाया जाता है बाय यंग मैन नवयुवक के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, एलॉन्ग द नैरो लेन्स उन सकरी गलियों में, ऑफ द सैंडी डाउन्स, सैंडी डाउन्स मतलब होता है झोपड़ियों वाले कस्बे के, तो झोपड़ियों वाले कस्बे की नैरो लेन्स सकरे की गलियों में नवयुवकों के द्वारा इन्हें धक्का दिया जाता है अर्थात लोग इसे लेकर के जाते हैं। आगे कहते हैं एंड इन डार्क हटमेट्स, डार्क मतलब अंधेरी, हटमेट्स मतलब होता है झुग्गियाँ या फिर कह सकते हैं झोपड़ियाँ। तो और अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स एक पंक्ति में, नेक्स्ट मतलब होता है अगली या सामने अर्थात सामने पंक्ति में। फ्लेम नेक्स्ट मतलब सामने, तो सामने किसके सामने,
लैम्प। ऑयल लैम्प मतलब होता है तेल का दीपक। फ्लिकरिंग मतलब होता है टिमटिमाना। फ्लेम मतलब होता है लौ। तो तेल के दीपक की टिमटिमाती हुई लौ के सामने, नेक्स्ट तो सामने। लाइन्स मतलब होता है पंक्तियाँ। सीट मतलब होता है बैठना, अर्थात पंक्तियों में बैठकर और अंधेरे झोपड़ियों में तेल के दीपक के टिमटिमाती हुई लौ के ठीक सामने पंक्तियों में सीट बैठकर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर्स, अपने पिता एंड मदर्स और माता के साथ, अपने पिता और माता के साथ वेल्डिंग जोड़ते हैं पीसेज टुकड़ों को ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, अर्थात रंगीन कांच के टुकड़ों को वो जोड़ते हैं इनटू सर्कल्स, वृत्ताकार के ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों को, अर्थात चूड़ियों को वृत्ताकार गोलाकार उन अलग अलग रंगों के पीसेस को जोड़ते हैं। देयर आइज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड, कहीं ज़्यादा एडजस्ट हो गई है, टू डार्क, अंधेरे की, अर्थात उनकी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी है, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा, अर्थात बाहर के प्रकाश की अपेक्षा उनकी आंखों को डार्क अंधेरे की आदत पड़ चुकी है। ठीक है। देयर आइज, उनकी आंखें, आर मोर एडजस्टेड मतलब होता है आदत पड़ गई है, तो डार्क अंधेरे की, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश के अपेक्षा उनकी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी है। दैट इज़ वाई, और इसीलिए दे ऑफ्टन, वे कई बार, एंड अप लॉसिंग, खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी आंखों की ज्योति को, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, युवा रूप से होने पर, अर्थात प्रौढ़ होने से पहले वह अपनी आंखों के प्रकाश को खो देते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं CK यादव आप सबके लिए इसी तरीके से लाता रहूँगा नई वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए, क्या है कि आपके कमेंट हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको लॉ बीम्स के द्वारा पढ़ाई गई सभी प्रकार की चीज़ें आपको पसंद आती होंगी। अगर आप कोई अपनी बात कर सकते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ अपने राय दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या और अच्छा हो सकता है। मैं CK यादव ऐसे ही आपके लिए नए और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, और मैं अथक प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर भी जल्द से जल्द लाऊँ, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।